हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक और टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो देखो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि, या फिर अगर सिंपली बोलें तो टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस, यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जैसे प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं कुछ डिस्टेंस पे होते हैं वो। और इस डिस्टेंस को अगर मेजर किया जाए, इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2a। ये जो डिस्टेंस होता है किसके बराबर होता है? 2a। तो अगर आप सिंपली बोलो तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि सेपरेट किए जाते हैं 2a डिस्टेंस से, तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जो है, जैसे कि HCl हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। जैसे H प्लस चार्ज होता है और Cl जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं ये, तो डिस्टेंस होता है 2a। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल का एक सेंटर पॉइंट ले लें जिसको हम ओ नाम दे दें, तो सिंपली कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ए है, और यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है वो भी हमारा ए है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना होता है एक टॉपिक जिसका नाम होता है डायपोल मूवमेंट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? तो डायपोल मूवमेंट में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, पी के ऊपर एरो डाल के। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या बताता है हमको? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इक्वल होता है चार्जेस, ये दो चार्जेस है, इनमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि डायपोल मूवमेंट जो होता है स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं कुछ डिस्टेंस पे, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह देते हैं। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट हमने निकाल लिया, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू पी क्यू 2a। अब डायरेक्शन कैसे होगी? देखो, डायरेक्शन जो होती है इसकी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, ये होती है माइनस क्यू से क्यू की तरफ, प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर फॉर्म में देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू, P यानी डायपोल मूवमेंट जो होता है बराबर होता है Q इंटू 2a, और इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। हमेशा जब भी कोई वेक्टर फॉर्म में किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमको एक यूनिट वेक्टर जरूर लगाना होता है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन हमको बताता है, तो यूनिट वेक्टर हम लगा देते हैं यहाँ पे पी कैप। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? तो वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, जो होती है इसकी डायरेक्शन होती है एक्सियल लाइन पे, यानी उसी लाइन के अलोंग अलोंग जो होता है इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये था हमारे पास डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारा डायपोल मूवमेंट हो गया। एक और चीज इसमें हमको पढ़नी होती है और याद रखनी है आपको, जिसको हम कहते हैं हमारा पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल, ठीक है, नाम से याद रख सकते हो, पॉइंट डायपोल, छोटा सा डायपोल, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट के बराबर। तो पॉइंट डायपोल में क्या होता है? उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, अप्रोच करता है जीरो की तरफ, यानी ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, और चार्जेस जो होते हैं वो इन्फिनिटी जितने हो जाते हैं, यानी अगर छोटा सा डायपोल होगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, तो जो चार्जेस होंगे वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपली याद रख सकते हो डिस्टेंस जो होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पॉइंट डायपोल जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम क्या समझेंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस यानी 2a वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 2a वैल्यू जो होगी यानी उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा पॉइंट डायपोल में। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, और इलेक्ट्रिक डायपोल से ठीक पहले जो हमने पढ़ा था उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती थी चार्जेस के लिए, तो यहाँ पे भी तो हमारे पास चार्जेस हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास चार्जेस है तो इन चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे अगर मैं सिंपली बताऊं आपको तो एक माइनस क्यू हो गया, एक प्लस क्यू हो गया, ये दो चार्जेस ए बी डायपोल है हमारे पास, ए बी डायपोल, इनको सेपरेट किया गया है किससे, तो 2a डिस्टेंस से इनको सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये चार्जेस है हमारे पास, इन चार्जेस की वजह से, इस टोटल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होंगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो देखो, एक तो इसकी लाइन के अलोंग होगी जिसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, यानी इसके एक्सिस के अलोंग जो कि हमको निकालना होगा, इसके एक्सिस के अलोंग जो होगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फाइंड करनी होगी। तो मान लो हम यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसको फाइंड करना है। तो इस चीज को समझो आप, तो हम कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं, यहाँ फाइंड कर सकते हैं, या फिर इधर फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऊपर फाइंड कर सकते हैं, नीचे फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ होगी, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे दो डेरिवेशन करनी है, एक होता है इसके एक्सियल लाइन पे यानी इसके एक्सिस वाली लाइन पे हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इसका सेंटर अगर हम O मान ले तो इस O से इस P तक की दूरी को हम डिस्टेंस ले लेते हैं R। ठीक है, O से P तक की दूरी को हमने क्या ले लिया, R। अब इस R पॉइंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी हमारी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो प्लस की वजह से बाहर की तरफ होती है तो बी क्यू की तरफ जा रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से बाहर निकलती हुई, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्लस की वजह से ऐसे होती है बाहर की तरफ, और माइनस की वजह से जो होती है वो अंदर की तरफ ऐसे होती है। तो अगर इस प्लस की वजह से किधर होगी, इस तरफ, और माइनस की वजह से किधर होगी, इस तरफ। और अगर डिस्टेंस बताओ तो पी पॉइंट पे प्लस की वजह से जो हुई उसको हमने ई प्लस ले लिया, और माइनस की वजह से जो हुई उसको ई माइनस ले लिया। इस तरीके से आपने इसको ले लिया। ठीक है, और टोटल कैसे निकालेंगे, अगर टोटल मैं ई ले लूं तो ई किसके बराबर होगा, प्लस की वजह से, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको माइनस साइन में लिखेंगे। तो ये एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इसको अभी मैं बताऊंगा, आपको पूरा प्रोसीजर दिखा दूंगा जैसे आपको निकालनी है उसको। ठीक है, इस तरीके से अब ये हमारा टोटल निकल जाएगा। अब टोटल की डायरेक्शन समझो कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्लस वाले का, प्लस की वजह से जो यहाँ पे निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और माइनस की वजह से इस तरफ है। ठीक है, टोटल हमने निकाल दी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको प्लस ले लिया, नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, एक और चीज याद रखना, डायपोल मूवमेंट में हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं ले लेनी है आपको, उसको प्लस या माइनस नहीं ले लेना है। ठीक है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो ये एक्सियल हो गया। ऐसे अगर आप चाहो तो सेम डायपोल अगर मैं यहाँ पे बना दूं और इसको 2a से सेपरेट कर दिया हमने, और ये प्लस माइनस क्यू हो गया, ये हमारा प्लस क्यू हो गया। अब मैं चाहता हूं इसके सेंटर पॉइंट से एक इक्विटोरियल यानी इसके परपेंडिकुलर एक आर डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे एक चार्ज रख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए टेस्ट चार्ज रखते थे, वही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी आप टेस्ट चार्ज रखेंगे। ठीक है, और फाइंड करेंगे। तो आप देखो सिंपल, तो ये हमारा आर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ए डिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं यहां से इस पे निकालना चाहता हूँ पी पॉइंट पे, तो यहां से ऐसे देखो, प्लस की वजह से बाहर की तरफ होती है तो ये बाहर की तरफ जा रही होगी, माइनस की वजह से यहाँ पे कैसे आ रही होगी, इस तरफ, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर की तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को बताऊं, इस पूरे डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं सिंपली यहाँ निकाल दूं तो ये आर है, ये ए है, तो ये परपेंडिकुलर बेस, तो ये हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से।
ठीक है, और ऐसे सेम यहाँ पे निकाल सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस की वजह से ऊपर की तरफ, माइनस की वजह से नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको टोटल निकालनी है, तो अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो सम ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इसके ऐसे निकलेगा। यहाँ पे ये एंगल चाहिए हमको, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये एंगल हमको चाहिए। अब एंगल कैसे निकालोगे आप, देखो अगर यहाँ पैरेलल लाइन आपने खींच दी, ठीक है, ये हमारा टोटल निकलेगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये पैरेलल है, किसके पैरेलल, इस वाली लाइन के। और इसको अगर ट्रांसवर्सल आप मान लो, तो जो ये थीटा होगा वही थीटा तो ये हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टाइप। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हो, थीटा ले सकते हो। तो जो टोटल निकलेगा ई, वो इस तरीके से इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल पे इस तरीके से निकलेगी। तो मैं आपको देखो डेरिवेशन मैंने पहले से कर रखी है कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ये मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया आपको कि कैसे आपको करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो बताई है उसको याद रखना है कि प्लस क्यू आर डिस्टेंस ले लेना है, किसी भी एक्सियल पे लेना है तो एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे तो इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे। सेम वही सारी चीजें लिख रखी है कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा और उस पर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस की वजह से बाहर की तरफ जा रही होगी, माइनस की वजह से अंदर की तरफ आ रही होगी। टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा प्लस वाला माइनस माइनस टाइम्स माइनस वाला, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी है, इसको आप पढ़ लेना। वही सब लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लस एट पॉइंट दिस, और माइनस वाले को क्या ले रखा है, ई को क्या ले रखा है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है। ठीक है, अब देखो ई का फॉर्मूला जो होता था, ई का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला होता था चार्ज के लिए। तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी है, देखो 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो आर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है आपको, कहाँ से, प्लस वाले से। तो प्लस वाले से यहाँ तक का डिस्टेंस, पूरे आर में से अगर ये छोटा वाला ए माइनस कर दे तो सिर्फ इतना बच जाएगा। तो पूरे आर में से क्या माइनस करना है, ए, तो यही लिख रखा है देखो, आर माइनस ए। और माइनस क्यू के लिए आप क्या लिख सकते हो, टोटल आर में क्या प्लस करना है आपको, ये छोटा ए भी प्लस कर देना है, तो टोटल निकल जाएगा यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस के लिए हमारा निकल गया। सिंपली देखो आपको कुछ याद नहीं करना, इसी में से बनाते जाना है। फिर आपने यहाँ लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके सिंपली इसको सॉल्व करते जाना है। दोनों चीजें कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, क्यू भी कॉमन था, क्यू कॉमन ले लिया, अंदर रख दिया। सिंपल एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास, उसको फिर डिवाइड मल्टीप्लाई जो आपका मैथ्स का सिंपल रूल होता है उसको सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, वो कर दिया। यहाँ पे देखो दोनों में स्क्वायर था हमारे पास, तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, ये भी ए है, सॉरी यहाँ ए है, तो आर प्लस, यहाँ कुछ गलती होगी लग रहा है, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, ए बी प्लस। ठीक है, तो आर माइनस है, आर प्लस है, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, ऐसे ही था। कुछ चीजें इसमें कट हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास बचेगा ये। लास्ट में देखो पेयर बना दिया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है तो डायपोल स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लिख देंगे डायपोल स्ट्रेंथ, जिसको हम कहते थे डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, यहाँ से टू अलग ले लिया, आर अलग ले लिया, तो टू आर हो गया, और टू और ए को अलग कर लिया और क्यू जो था उसको लिख दिया। तो ये क्यू टू ए यानी टू ए क्यू, इस तरीके से हमने अभी डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, डायपोल मूवमेंट क्यू टू ए डायपोल मूवमेंट, तो इसको पी लिख दिया हमने टोटल को। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ई इज इक्वल टू 2 पी आर। अब यहाँ देखो डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ डायरेक्शन कहाँ थी, देखो डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे प्लस के लिए, प्लस के लिए देखो किस तरफ होगी। तो प्लस के लिए हमने देखा कि प्लस के लिए बाहर जाते हुए थे, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन टूवर्ड्स बी टू पी, बाहर की तरफ जाते हुए। ठीक है, बी से पी की तरफ, ये डायरेक्शन होगी इसकी। अगर माइनस के लिए डायरेक्शन लिखनी है तो देखो इस तरफ जा रही है, तो पी से ए लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं पी से
ए की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये पी से ए हो गया। और ऐसे करके हमने यहाँ पे टोटल जो निकलेगा, टोटल आप देखो ध्यान से समझ लो कि ये छोटी वैल्यू है, आर में से कुछ माइनस हो रहा है तो छोटा यानी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। और माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, आर में से कुछ माइनस हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये ज्यादा है ना, आर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है कुछ तो ज्यादा वैल्यू है, तो नीचे की वैल्यू ज्यादा है तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो अगर हम ज्यादा में से कम वैल्यू माइनस करेंगे, मान लो इसकी वैल्यू थी 8, 8 में से 5 माइनस कर दिया तो आंसर तो 3 आ गया ना, पॉजिटिव आया। तो आप ध्यान से सकते हो 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन था, प्लस वाला, यानी जो प्लस की डायरेक्शन थी वही टोटल की भी डायरेक्शन है। फिर से समझ लो, यहाँ पे देखो ये वैल्यू कम थी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा थी, ये वैल्यू कम होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा निकल गया। और यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दी, नीचे वाली वैल्यू भी तो लिखनी है। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो जो प्लस की डायरेक्शन अगर ज्यादा है तो जो वैल्यू निकलेगी, टोटल जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी तो उसी डायरेक्शन में निकलेगा जिस डायरेक्शन में वैल्यू ज्यादा थी, तो इसीलिए वो डायरेक्शन कौन सी है, प्लस वाली, तो इसीलिए रिजल्टेंट भी निकलेगा प्लस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सियल का। सेम इक्वेटोरियल का कर दिया है मैंने, देखो इक्वेटोरियल में आपको शॉर्ट डायपोल के लिए भी एक और चीज आप ध्यान रखना, शॉर्ट डायपोल में हमने सिंपल क्या कर रखा है, आर स्क्वायर प्लस, शॉर्ट डायपोल के लिए हमने वैल्यू लिख रखी है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ए की वैल्यू बहुत कम, बहुत कम यानी जीरो ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ जीरो पुट कर दो तो ये हो जाएगा आर की पावर 4, और ऊपर आर, आर और आर कट जाएगा तो आर की पावर 3, तो आर की पावर 3 यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/r³। इस तरीके से आप लिख दिया, आपने सिंपल ग्राफ बना दिया। नीचे की तरफ कम हो रहा है क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, पर आर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन।